नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर भारत विश्वकर्मा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर एमपी से आया हूँ सर। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से 2013 दिसंबर में नाम लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं कई उपवास रहता था, शंकर जी की भी आराधना करता था, पूजा भी करता था और भजन में भी बैठता था और सत्संग में भी जाता था, रामायण भी पढ़ता था, कई प्रकार के सत्संग में भी जाता था। ब्राह्मणों जो साधना बता देते थे उसी साधना को करने लग जाता था। ऐसी मनमुखी साधना, कभी ध्यान में बैठ जाता था और आंख बंद करके कई लोग के साथ में नशा करके और ध्यान लगाते रहता था। कई बार सोचता था कि परमात्मा कहीं न कहीं है और मेरे को लाभ मिलेंगे, और खूब कोशिश की मैंने परमात्मा को मिलने की, लेकिन मालिक नहीं मिल पाए। सर जैसा कि आपने बताया आप देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा कई तरह के सत्संगों में भी जाते थे, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? उनसे सर मेरे को कोई लाभ ही नहीं मिल पाया। लाभ इसलिए नहीं मिल पाया कि वो सारी जो भक्ति बता रहे थे और जो ज्ञान हम लोगों को दे रहे थे वो ज्ञान अधूरा था। कोई भी उसका सही निचोड़, सही सारांश निकाल के नहीं बता पा रहा था। मनमुखी आचरण और शास्त्र विरुद्ध भक्ति थी वो। उस भक्ति से कभी कुछ लाभ हो ही नहीं सकता और मेरे को भी कुछ नहीं हुआ। वो भक्ति सच्ची थी नहीं। मैं बहुत नशा करता था और नशा ऐसा करता था कि सुबह से उठ के चिलम पी लेना और गोली खा लेना, फिर शराब भी पी लेना, दिन भर अंटी खा लेना, और इतने नशे करते था सर कि मतलब कोई सीमा ही नहीं है। मैं 2400 घंटे ही नशे में रहता था और इतना भयंकर कि कभी इच्छा ही नहीं होती थी कि सांसारिक जीवन में आऊं और सही किसी से बात करूं होश में। हमेशा ही एकदम नशे में ही धुत रहना, और ऐसी लत पड़ गई थी कि घर में रहना ही नहीं, बस जाके उस 4 दोस्तों में बैठना और वही राजनीतिक वाले लोगों के साथ बैठना और उन्हीं के साथ में वही दारू दंगड़। सर जो आप साधना करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप नशा भी करने लगे, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मैं सर बहुत नशा करता था और मैंने परमात्मा की शरण में जाके, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाके नाम दीक्षा ली और मेरा जो नशा करने का जो लत पड़ गई थी वो सारी ख़त्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद में सर जी मेरे को एक तो आर्थिक लाभ मिला, दूसरा मेरे को सद्भक्ति मिली, और सद्भक्ति ऐसी मिली कि जिसने मेरा पूरा जीवन ही सुधार दिया। मुझे एक कीचड़ में से निकाल के भगवान बंदी छोड़ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने देवता जैसा बना दिया। ऐसा जीवन मैंने कई बार सोचा था कि ऐसा भी कभी अपने को ये लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं मिलता नहीं था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में मालिक के कैसे शुक्रिया अदा करूं। बंदी छोड़ ने मुझे 2 बार दर्शन भी दिए और बोला बेटा चिंता न करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और हर पल हर समय मेरे को एक न एक हर दिन कोई ना कोई चमत्कार करके दिखाते हैं मालिक। और बंदी छोड़ हर वक्त रजा बख्शते थे मालिक ने। आज पूरा परिवार नाम दीक्षा लेके बैठा है और सब अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं। मेरी गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया था और गुड़िया स्कूल से आई, मेरी गुड़िया वैन से उतरी और एक मोटरसाइकिल से जाके टकरा गई सर, और उसको जैसे ही चोट लगी हाथ की नाक पे बहुत कस के, तो उसमें नाक में से बहुत तेज़ खून आने लगा। जैसे मेरे पास फ़ोन गया, मैं तो साइड पे काम कर रहा था और हमारी भगतमती हमारी पत्नी ने फ़ोन लगाया, और जैसे मेरे पास फ़ोन गया सर, और उस टाइम पे मैंने तुरंत औजार फेंके और बंदी छोड़ का नाम लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज का। मालिक दया बख्शना दाता, मेरी गुड़िया को बचाना मालिक, बस इतना ही बोला भर, और मैं 5 मिनट की दूरी पे था बस।
और मोटरसाइकिल से मैं गया और मैंने जाके गुड़िया को देखा तो तुरंत बिल्कुल खून नाक से सूखा हुआ था। और मैंने गुड़िया को देखा और तुरंत डॉक्टर के पास भी ले गया। डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करवाओ, इसमें अभी हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी ये सही है बिल्कुल। और उसमें सूजन तक नहीं आई नाक में। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम लोग पूरे कर्ज में डूबे हुए थे, खूब मेहनत भी करते थे। मम्मी पापा भाई हम दिन रात मेहनत करते थे, पैसा भी आता था, फसल भी होती थी और सबको दे लेके फिर भी वही का वही कि कभी कुछ बचता ही नहीं था। खूब साधनाएं भी करी लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। बंदी छोड़ ने जो नाम दीक्षा दी उसका जाप किया, परमात्मा से अर्ज भी लगाई थी, तो मालिक ने कहा कि आप बस भक्ति पे ध्यान लगाओ, बस भक्ति से ही सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। बस हमने भक्ति में ध्यान लगाते रहिए, अपना बरोबर साधना करते रहिए। मालिक ने आज ऐसी रजा बख्श दी कि कोई भी प्रकार के कोई भी कष्ट नहीं है। धन में, समृद्धि में, व्यापार में, हर चीज़ से मैं परिपूर्ण हूँ। आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर एक ही संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो सारी भक्ति शास्त्र अनुकूल बताते हैं, सभी प्रमाण दिखा के और अच्छे से समझाते हैं, एक एक ग्रंथ खोल के हमको दिखाते हैं। ये भक्ति सच्ची है। जो भगत समाज मुझे देख रहा है और जहाँ मैं रहता हूँ वो आसपास के जो भाई बहनें जो देख रहे हैं आज मुझे, वो समझ ले कि उनको एक पल भी नहीं लगेगा इस कष्ट से निवारण होने में। बस वो बंदी छोड़ की शरण में आ जाए। ये सच्ची भक्ति है, इसको समझो। आज का समाज पढ़ा लिखा है, हर एक चीज़ को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ज्ञान शास्त्र में समझाते हैं। बस उसको ध्यान से देखे और सत्संग को सुने और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए बहुत सारे टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सत्संग चलते टाइम में एक पीली पट्टी चलती है सर जी, और उसमें जो नंबर आ रहा है उस नंबर को आप कांटेक्ट करें और वहाँ से आप ज्ञान गंगा पुस्तक लें और ज्ञान गंगा पुस्तक लेके अपने जो नामदान सेंटर खोल रखे हैं वो सेंटर पे जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।